नमो विष्णुपदाय कृष्णाभूतले श्रीमती जगत्कस्वामिन् नाम्ने नमाचार्य पदाय गौरकथाधाम्ना नगरगांतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिन् नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है सबको? क्लियर है माता जी। हरे कृष्ण। अ, किसी ने मैसेज किया है कि नहीं आ रही है, उनको आप थोड़ी हेल्प कर दीजिए। जी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय गौर हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल। बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय हो, श्री प्रभुपाद की जय हो। जी नीता जी कुछ कह रहे हैं आप?
ठीक है, अब आप एक बार प्रभु जी वो स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हम मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद मंगलाचरण मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बताया था कि हम आचार्य को प्रणाम करते हैं, उसके बाद हम सारे जो पंच तत्व और अष्ट सखी वृंद हैं भगवान के साथ, उनको सबको प्रणाम करते हैं। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सात्विकातं सगण श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो स्क्रीन हट गई। तो अब हम भगवत गीता का पहला श्लोक, पहला चैप्टर पहला श्लोक से शुरू करेंगे आज। इसीलिए मैं हम सबको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हम आज भगवत गीता शुरू करने जा रहे हैं, तो भगवान और भगवान के साथ राधा रानी, अष्ट सखियां, पंच तत्व, सारे आचार्य वृंद, उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम इस भगवत गीता को का जो मर्म है वो समझ पाए। भगवत गीता को पढ़ना एक तरफ होता है, लेकिन भगवत गीता के मर्म को समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो मैं आप सबसे भी यही प्रार्थना करूंगी कि हम सबकी चेतना इस तरह से होनी चाहिए कि हम भगवान से ये प्रार्थना करें। ठीक है ना, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, इसको आत्मसात करना है हमें। तो पहला श्लोक आप निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा आप, ठीक है। तो अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। यहाँ पे हम पहले हमेशा श्लोक को पढ़ेंगे, उसके बाद उसका अनुवाद पढ़ेंगे और थोड़ा सा तात्पर्य जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम इस पे डिस्कशन करेंगे। आज हम धृतराष्ट्र की चेतना के ऊपर ज्यादा बात करेंगे। अभी आपको पहले चैप्टर में ये लग सकता है कि हम ऐसे ही निकल जाएं, लेकिन पहला चैप्टर जो है वो बेस तैयार करता है कि किस तरह से युद्ध की तैयारी की गई थी, क्यों ये युद्ध में किस तरह से सबकी चेतना का स्तर था, और फिर कैसे फिर ये भगवान ने अपने आप को गुरु बनाते हुए सेकंड चैप्टर से शुरू किया था ज्ञान देना अर्जुन को। ठीक है ना। तो धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाक्षेव किम कुर्वत संजय। आप आगे कर सकते हैं इसका अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब पहला पहला श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है, प्लीज रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। तो है ऑन, यस सॉरी, ठीक है मैंने ध्यान नहीं दिया। तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब दो तीन चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो सबसे पहले कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इस तरह से क्यों बोला गया है। फिर उसके बाद जब धृतराष्ट्र को ऑलरेडी ये पता था कि वहां पे सब लोग युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए हैं, तो फिर भी वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। भाई अगर हम
कहीं पे जाएंगे मान लीजिए आप लोग, अभी डिनर का टाइम है, घर में सब लोग जहाँ पे आप डिनर लेते हैं उस जगह पे आके इकट्ठे हो गए हैं, सामने प्लेट्स पड़ी हैं, बाउल्स पड़े हैं, खाना भी पड़ा है। अभी हम पूछें कि अच्छा अच्छा यहाँ पे सब लोग क्या कर रहे हो, तो ये एक अजीब सा क्वेश्चन नहीं हो जाएगा क्या? उसी प्रकार से यहाँ पे जब धृतराष्ट्र ये कह रहे हैं कि मेरे तथा एक तो ये डिफरेंस, एक तो ये कहना कि हमारे बच्चों ने क्या किया, भाई क्योंकि वो उसके भाई के बेटे थे, तो ये कहना समझ में आता है। लेकिन एक ये कहना कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों में, वैसे ही अलग कर दिया, भाई कौरव अलग है और पांडव अलग है, तो यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है उसकी चेतना का। दूसरा, क्या किया, भाई युद्ध क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए हैं तो युद्ध ही करेंगे ना, लेकिन उसको डाउट हो रहा था कि वो करेंगे कि भी नहीं करेंगे। अब ये डाउट क्यों हो रहा था, इस बात पे आज बहुत ज्यादा हम विस्तार से बात करेंगे, ठीक है ना। तो धृतराष्ट्र का मतलब क्या होता है, धृतराष्ट्र के दो मीनिंग होते हैं। धृतराष्ट्र नेगेटिव सेंस में जब बोला जाए तो मटीरियली भी ब्लाइंड है और स्पिरिचुअली भी ब्लाइंड है, ठीक है ना। धृत धृत का मतलब होता है मेंटेन करना, और राष्ट्र का मतलब होता है नेशन। पॉजिटिव सेंस में देखें तो धृतराष्ट्र का मतलब होता है कि जो राज्य को मेंटेन करता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव सेंस में जब देखते हैं मटेरियली ब्लाइंड और स्पिरिचुअली ब्लाइंड, और फिर योग्य नहीं है, इसका मतलब क्या है, योग्य नहीं है लेकिन फिर भी राजा बनना चाहता है। मेंटेन द नेशन, मतलब राजा राजा बनना तो चाहता है लेकिन योग्य नहीं है। तो ये है धृतराष्ट्र एक्चुअली, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे दो भागों में इस श्लोक को डिवाइड किया गया है। आज मेरे ख्याल से ये क्लास हमारी इसी एक श्लोक पे ही चलेगी, बिकॉज ये एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारी आगे की क्लासेस में भी हम दुर्योधन और अर्जुन के ऊपर बात करेंगे, और फिर हमारी जो श्लोकास हैं थोड़ा फ्लो पकड़ेंगे, बिकॉज ये जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तब तक हमें पूरी भगवत गीता का मर्म कैसे लेना है वो भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, दो भागों में बांटा है। थोड़ा सा इस चीज को देखना है, तात्पर्य में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर करिए प्रभु जी प्लीज। हाँ बस 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 बस। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से सम्मिश्रण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना, किससे समझना है अपन को, भगवान के भक्तों की सहायता से समझना है, ठीक है। और उसके बाद स्वार्थ प्रेरित व्याख्या है, मतलब जिससे कि मैं फेमस हो जाऊं, मेरा ये भला हो जाए, मुझे कुछ मिल जाए, ये सब नहीं, और इस तरह की कोई व्याख्या भी नहीं, फिर उसको समझना है। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, उसी प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान और विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। ये प्रभुपाद बता रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा मतलब सारे भगवत गीता में जो हमको समझना चाहिए वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऐसी भी बातें आपको समझ में आएंगी जो अन्य शास्त्रों में भगवत गीता के कोटेशन के उपलक्ष्य में कही गई है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है, यानी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है, ये साइंटिफिक नॉलेज है। ऐसे ही नहीं है कि हमको कुछ भी भगवत गीता बस पढ़ लेनी है सिर्फ, ठीक है ना। तो जो मैं आगे बता रही थी कि धृतराष्ट्र ने जो जो ये श्लोक बोला है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो इसमें धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोला गया है। तो स्थान विशेष का क्या महत्व होता है, पहली बात इस पे चर्चा होगी। दूसरी बात इस पे चर्चा होगी कि धृतराष्ट्र की चेतना किस तरह की है। तो पहले मैं धृतराष्ट्र की चेतना के ऊपर बात करूंगी, फिर हम स्थान के ऊपर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बोला किसने है, पहले धृतराष्ट्र ने बोला है ना स्थान के बारे में, तो हम पहले पहले धृतराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। धृतराष्ट्र जो है एक्चुअल में वो नॉलेजेबल पर्सन है, वो सही और गलत में भेद कर सकता है और जानता है कि दुर्योधन ने जो किया है वो गलत है ना। नियम के अनुसार किसको गद्दी पे बैठना चाहिए था, या फिर उसको किस संदर्भ में राज्य प्राप्त हुआ था, क्योंकि उस पांडु की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास, इस वजह से धृतराष्ट्र को राजगद्दी पे बिठाया गया था, है ना। तो इस तरह से उनको ये पता था। तो जब हम अपने अब हम सोच रहे हैं कि भाई हम अपने जीवन में कैसे समानता देखें, भाई धृतराष्ट्र कैसे, तो धृतराष्ट्र को हमारे जीवन में हम कंपेयर करेंगे अपने आप से,
तो हम भी देखेंगे कि हमें भी कई बार पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। सॉरी, मीना विजय जी को कोई वॉइस नहीं आ रही है, इसलिए वो लीव कर रही हैं। तो आप लोग प्लीज कांटेक्ट कर सकते हैं उनको, क्या प्रॉब्लम हो गई मुझे नहीं पता। आई थिंक बाकी सबको वॉइस आ रही होगी। तो आ, हम कह रहे, क्या बता रही थी मैं, कि सही और गलत का भेद हमको पता होता है, लेकिन ये जानना पर्याप्त नहीं है। जब उसके बाद फिर क्या होता है कि हमें ये तो पता है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन जब हमारे पुण्य कम पड़ जाते हैं तो हम निर्णय की दिशा में जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा निर्णय कहाँ जाएगा, गलत की तरफ ही जाएगा, क्योंकि हमारे पुण्य ही नहीं है कि हम सही का डिसीजन ले सकते। ठीक है ना, हम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। इसलिए अर्जुन भी अब भगवद गीता में आगे जाके कहते हैं कि केशव, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बलपूर्वक लगाया जा रहा है। तो फिर भगवान कहते हैं, हाँ, काम है ये, क्रोध है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसका मतलब कि हमें बलपूर्वक उस चीज की तरफ धकेला जाता है, हमें पता होता है ये सही है, लेकिन फिर भी हम गलत कर रहे होते हैं। वैसी ही कोई स्थिति धृतराष्ट्र के साथ हो रही है। उसको पता है लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। तो दो तरह से ये चीज समझी जा सकती है। अगर मनोवैज्ञानिक लेवल पे समझते हैं तो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक के आधार पर हम निर्णय लेते हैं। लेकिन जब आध्यात्मिकता को जोड़ देते हैं इसमें, तो फिर हमारा निर्णय क्षमता कैसे प्रभावित होती है, पूर्व जन्म के प्रभाव से। जैसे कि मान लीजिए कि किसी को चोरी करने की आदत है, तो अब वो आध्यात्मिकता में, मैंने एक स्टोरी कई बार आप लोगों को सुनाई है कि एक व्यक्ति था जिसको चोरी करने की आदत थी। फिर एक बार वो भक्तों के संग में चला गया, भक्तों के संग में रहता था तो उसमें बहुत परिवर्तन आने लगा। लेकिन एक दिन उसे लगा, यार मैंने बहुत दिनों से चोरी नहीं करी है। तो उसने क्या किया, सोचा कि अब मैं चोरी कैसे करूं, भक्तों के बीच में हूँ। तो उसने क्या किया कि एक का बैग दूसरे की जगह, दूसरे का बैग तीसरे की जगह, चौथे की जगह, ऐसे सबके बैग पलट लिए। अब जब सुबह को सब लोग उठे तो आपस में लड़ने लग गए सारे के सारे जो लोग थे। तो फिर उसने आके कन्फेस किया कि भाई मैंने ये काम किया है क्योंकि मुझे चोरी करने की आदत है। तो ये जो चीज है, चोरी करने की आदत थी, तो आध्यात्मिक पथ में भी वो बाधा बनेगी। फिर हम चाह कर भी वो नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार के पूर्व जन्म के संस्कार जो होते हैं, वो कई बार हमारे ऊपर इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं कि हम उनके आगे घुटने टेक देते हैं। इसीलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र होता है या जो शास्त्रों का अध्ययन होता है, केवल यही है जो हमें इन चीजों से, ये हमारी गंदी आदतों से हमको बचा सकता है। आप ये पाएंगे धीरे धीरे करके, जब आप इन क्लासेस में आने लगेंगे और किसी किसी ने, जिसने कहने पे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना भी शुरू कर दिया होगा, उनको अपने अंदर कुछ परिवर्तन दिखाई देने शुरू हो गए होंगे। अब वो डिपेंड करता है कि किस किसने किया है ऐसा, क्योंकि जितना हम जल्दी कहना मानना शुरू करते हैं उतना जल्दी परिवर्तन नजर आते हैं। क्योंकि कहना मानने की एबिलिटी भी तो कुछ लोगों में ही होती है जल्दी से। मतलब बहुत, आप लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं, अफकोर्स हम भी। तो हम लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि हम भगवान के लिए कुछ समय निकाल पा रहे हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि कहने के बाद भी नहीं आते हैं। तो आप लोग आए हैं, अब इसको सुनना, ये आपका दूसरा भाग्य, सेकंड स्टेज। फिर तीसरा, इसको आत्मसात करना, कहना मानना, ये थर्ड स्टेज हो जाती है। तो जितना जल्दी जल्दी हमारी ये प्रोग्रेस होती है, उतना जल्दी जल्दी हमारी ये गंदी आदतें छूटती जाती हैं। तो धृतराष्ट्र क्या कर रहा था, धृतराष्ट्र अपने बेटे की गलतियों को छुपाए जा रहा है ना। कृष्ण को वो जानता है कि भगवान है, वे ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विडंबना है कि संजय से गुस्सा होके बोल रहा है, बेचैन हो रहे हैं अभी जब बोल रहे हैं ना, कि मतलब इनडायरेक्टली उसका मन हो रहा है कि क्यों क्यों कृष्ण ऐसा करते हैं हमेशा, हमेशा उनको मेरे पुत्र के लिए जो ठीक नहीं है वही क्यों करना होता है। मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम है उनको, पता है कि कभी भी अधर्म का साथ नहीं देंगे भगवान, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र, क्योंकि खुद बाध्य है अपने पुत्र का साथ देने के लिए, उसकी साइड लेने के लिए, इसलिए वो कृष्ण पे ब्लेम करते हैं, है ना। तो ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ भी होता है ये। क्योंकि भौतिक प्रकृति में सबसे कठिन कार्य क्या होता है, स्वभाव को परिवर्तित करना। अब उनको पता है कि द्रौपदी का चीरहरण किसने किया, दुर्योधन ने किया, और बड़ों का अपमान किया, किसी किसी तरह से वो पांडवों को परेशान करता रहता था, हर तरह से धृतराष्ट्र चुप रहते थे, शर्मिंदा होते थे उसकी वजह से, लेकिन फिर भी चुप रहते थे, उसका साथ देते थे इनडायरेक्टली। तो इस प्रकार से वो क्या करते थे, आसक्ति से बंधे हुए हैं, इसलिए अधर्म का साथ दे रहे हैं।
सहन नहीं हो रहा है हमसे। और हमको ये भी पता है कि जब दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है तो धृतराष्ट्र भीम को मारने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं कि इसको मैं कुचल दूं। तो तब भगवान क्या करते हैं, एक लोहे के भीम को उसके आगे कर देते हैं। और वो इतना तेज, मतलब इतना जोर से उस लोहे के भीम को जो भेजते हैं उसको इतना तेज दबाते हैं कि वो भी ऐसा हो जाता है। तो फिर ग्लानि आती है उसको कि ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन जब ग्लानि आती है तो फिर से वही गलती करता है। मतलब अपने बेटे को वो छोड़ नहीं सकते, अपने बेटे के प्रति प्रेम को वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, हर बार जब भी ग्लानि हो रही है। मृत्यु के बाद की बात अलग है, अब उसके बाद तो क्या ही करेंगे, लेकिन फिर भी ग्लानि आ रही है लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं। है ना। इसी प्रकार से कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि जैसे कि मान लीजिए दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है। तो एक देश दूसरे देश, अभी आप स्क्रीन शेयर मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम पहले उस पे ही हैं, फ्लोर पे। तो दो देशों के बीच युद्ध में कोई अन्य देश है, वो एक का साइड लेता है, एक देश दूसरे का साइड लेता है, इस तरह से चल रहा है। मान लीजिए अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है या फिर किसी और का युद्ध चल रहा है। तो उनके बीच में क्या होता है, कोई देश किसी का साइड लेगा, कोई देश किसी का साइड लेगा, लेकिन वो क्या देखेंगे, अपना अपना फायदा देखेंगे। तो उसी समय इसी प्रकार से जो ये कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, ये नव खंडों के बीच में हुआ था। है ना। तो कई देश, कई राजा आपस में लड़े थे, कोई कौरवों की साइड था, कोई पांडवों की साइड था। है ना। और इस प्रकार से धृतराष्ट्र फिर भी इतना दुर्बुद्धि था कि संसार के वो विनाश का कारण बन गया। लेकिन अंत तक अपने पुत्र को राज्य दिलाने के लिए सबको लड़ाता रहा। मतलब अंत तक उसने छोड़ा नहीं कि मुझे लड़ना नहीं। तो हमारे अंदर भी ऐसा धृतराष्ट्र होता है जो हमारी ऐसी दुर्गति करता है। अब कैसे करता है, अभी हम थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे जाएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। अभी आप सोचेंगे कई बार हमको ये तो बताया जाता है कि अर्जुन हम हैं, लेकिन हमको ये किसी ने नहीं बताया कि हम धृतराष्ट्र भी हैं। तो अभी हम आज समझने का प्रयास करेंगे। जब हम अ, इस तरह के व्यवहार की दिशा में चल पड़ते हैं जहाँ पे हम कितना भी बुरा हो जाए लेकिन हमको अपनी मनमानी करनी है, जिद पे अड़ जाते हैं कि हमें अपनी पसंद की चीज चाहिए ही चाहिए, हार हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो हम बहुत ज्यादा विनाश करते हैं। है ना। बड़े बड़े देशों के बीच में तो आपने देखा ही होगा, छोटे छोटे लेवल पे कैसे देखते हैं हम, किस प्रकार से देखते हैं कि मान लीजिए कि कई बार होता है कि हमारे बच्चे हैं, अब स्कूल में जाके टीचर ने डांटा, कुछ उसने गलती करी, फिर हम बोलते हैं, हम जाके साइड लेते हैं कि नहीं नहीं, हमारे बच्चे ने तो गलती करी ही नहीं होगी, हम अड़ जाते हैं। पड़ोसी अड़ोसी में भी ऐसा ही तो कर देते हैं, और गलत चीज के लिए हम अपने बच्चों को डिफेंड कर रहे होते हैं। लेकिन हम हर तरह से चाहते हैं कि भाई, हमें ये लगता है कि भाई मेरे मेरे मेरा बेटा है ना, वो तो इनोसेंट ही होगा, क्योंकि मेरा बेटा है, हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है। इसी प्रकार से कोई प्रमोशन होता है, कोई बिजनेस डील होती है, उसमें भी हम बहुत सारे ऐसे चीजों का सहारा लेते हैं। है ना। तो इस कारण से क्या होता है, इस कारण से जो आम आदमी होता है, बड़े बड़े विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, ये तो ये उनके लिए तो नॉर्मल है ये चीजें करना। तो इस कारण से जो आम आदमी होता है, उसका जो वास्तव में नहीं कर रहा है ऐसा कोई काम, उसका कानून व्यवस्था से विश्वास उठ जाता है, उसकी चेतना गिरने लग जाती है। और फिर वो भी सोचता है कि फिर ऐसा ही करना चाहिए ना। छोटी से छोटी चीजों में देख सकते हैं, एक लाइन बनी हुई है, कहीं पे भी हम जा रहे हैं वहां पे आगे चल जाइए भैया, क्योंकि जान पहचान है आपकी, इस तरह से। तो इसके विपरीत जो धर्म का पालन कर रहे हैं, जो इन नियमों के अनुसार चलना चाहते हैं, वो फिर धृतराष्ट्रों के शिकार होते हैं। भाई एक धृतराष्ट्र है तो दूसरा उसका शिकार भी तो हो रहा है, पांडव जैसे। है ना। तो इसीलिए ईशोपनिषद में ये बताया जाता है कि हमें अपने कोटे का, हमारे हमारे हिस्से का जितना है ना, हमें उतना ही भोग करना चाहिए, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी चीज हो। बिजनेस के नाम पे हम दूसरों को पूरी तरह से शोषण करके अपना फायदा उठाते हैं। अभी हमें अ, जब हमें विवाह यज्ञ संपन्न करने की आज्ञा दी जाती है, तब हमें ये कहा जाता है कि आप एक पत्नी या एक पति धर्म को पालन करेंगे। लेकिन आजकल तो ये फैशन बन गया है। मतलब पहले, मतलब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होना, ये मतलब लोगों के लिए स्टेटस का सवाल होता था, आजकल तो ये भी फैशन है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं। तो ये जो चीज है, ये फिर हमको, हमारे हिस्से में हमको जो है हमको दिया हुआ है,
चाहे वो पैसा बोल दो, चाहे वो प्रॉपर्टी बोल दो, चाहे कुछ भी, सब कुछ हमारे हिस्से का हमको मिल रहा है प्रकृति की तरफ से, लेकिन हम दूसरे के हिस्से का भी चाहते हैं, या फिर ऐसे ही एक्स्ट्रा ही चाहते हैं। तो फिर उसमें क्या होता है, विघ्न आते हैं या परिणाम आता है उसका बुरा, और फिर उस परिणाम के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। तो धृतराष्ट्र भी ऐसा राजा था जो चाहता तो रोक सकता था। क्या रोक सकता था? ये विनाश रोक सकता था। लेकिन वो अपने बेटे के प्रति इतना ज्यादा आसक्त था कि उसकी सुविधा, उसकी उसकी जिद के सामने वो करोड़ों लोगों को बलि चढ़ा गया। विदुर जैसे सलाहकार भी था, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब लोग उनके साथ थे, जो धृतराष्ट्र को मना करते थे कि तुम ऐसा काम मत करो। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र नहीं मानता। तो आप सोचिए, हम भी कई बार ऐसी चीजें कर जाते हैं, हम नहीं मान रहे होते हैं। हमें अलग अलग तरीके से भगवान की तरफ से इंडिकेशन मिलते हैं। हमें कहा जाता है ना कि आपके साथ, आत्मा के साथ परमात्मा है आपके हृदय में, वो आपको इंडिकेशन देते हैं, लेकिन हम गलत चीज, क्योंकि गलत चीज इजी होती है, तो गलत चीज करने में बहुत आसानी से हम आगे बढ़ जाते हैं। ये धृतराष्ट्र है। तो भगवत गीता आज थोड़ा सा, पहली बार आप लोग जब इस तरह से सुनेंगे, पहला श्लोक ही है ना आज तो जब हम इस तरह से सुन रहे हैं तो हमको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ये क्या हो रहा है। मतलब स्क्रीन को शेयर मत करिए, जरूरत ही नहीं है स्क्रीन शेयर की। धृतराष्ट्र राजा था, है ना। भगवत गीता, सॉरी मैं कहीं और ही पहुंच गई। भगवत गीता जो है व्यवहार बदलती, इसलिए उसको सुनने के बाद हमें अच्छा नहीं लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हम कहाँ से धृतराष्ट्र हो गए, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। लेकिन अगर हमको विनाश से बचना है तो हमें ये चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा। तब हम ये समझ पाएंगे कि हमें क्यों, कैसे बचना है अपने आप को धृतराष्ट्र बनाने से। ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पे, जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मतलब कि स्थान का क्या महत्व है। क्योंकि धृतराष्ट्र के लिए यही मुश्किल थी कि आखिर कुरुक्षेत्र क्यों चुना भगवान ने। उसको पता था कि धर्म का स्थान है, उसको ये पता था कि मेरे बेटे जो है वो अधार्मिक है और जो पांडव है वो धार्मिक है। तो जहाँ पे धार्मिक स्थान होगा वहां पे धार्मिक लोगों की शक्ति बढ़ जाती है। आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, उससे ज्यादा समझ में आएगा। सॉरी। एक बार युधिष्ठिर और भीम एक जगह से गुजर रहे थे, और ऐसा हुआ कि नदी थी बीच में, और युधिष्ठिर एक तरफ रह गए और भीम दूसरी तरफ चले गए थे नदी के। तो एकदम से भीम युधिष्ठिर के ऊपर बहुत तेज तेज चिल्लाने लग गए और बोलने लगे, सब आपके कारण हुआ है, आपने ही ऐसा किया, आपने ही वो आ, जुआ खेला और जिसके कारण हम शकुनी से हार गए, और फिर ऐसा हुआ, फिर आप हर डिसीजन गलत लेते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो, बहुत कुछ बोलने लग गए भीम। तो युधिष्ठिर ने जैसे ही थोड़ा सा ध्यान लगाया, क्योंकि युधिष्ठिर धर्म को जानते थे बहुत अच्छे से, तो फिर उन्होंने ध्यान लगाया। तो उन्होंने थोड़ा सा ध्यान लगाने के बाद भीम को बोला कि भीम, तुम पहले इस तरफ आ जाओ। तो जैसे ही भीम को ऐसा कहा तो भीम पहले तो नहीं मान रहे थे, फिर युधिष्ठिर ने 2-3 बार बोला, तो भीम फिर इस तरफ वापस नदी के उस तरफ आ गए। तो जब इस तरफ आए तो उनका गुस्सा शांत। तो अब भीम ने कहा कि भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, ये मैं क्या कर रहा था, पता नहीं क्यों कर रहा था। तो युधिष्ठिर ने कहा, क्योंकि उस तरफ जहाँ पे तुम खड़े थे वो चांडालों का स्थान है, वहां पे प्रवृत्ति हमारी ऐसी ही हो जाती है, तो इसी वजह से हमको वहां पे तुमको बुरे बुरे विचार आ रहे थे। तो इसलिए स्थान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तभी तो हमें कहा जाता है कि पुस्तकालय में जाके आप पुस्तक ही पढ़ते हो। आप किसी नाइट क्लब में जाके आप हरे कृष्णा कीर्तन नहीं कर सकते, प्रभुपाद कर सकते थे, वो एक अलग बात है, बाकी हम लोग नहीं कर सकते। हमें कहा जाता है कि हम चैंटिंग करें तो कोशिश करके मॉर्निंग टाइम में करें। ये सब क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सतोगुणी समय है। वहां उस समय जब आप चैंटिंग करोगे, अब जब हरिनाम जप करोगे,
तो वो अंदर तक जाएगा, उस वक्त कोई विचार हमको ज्यादा परेशान नहीं करता है। लेकिन वैसे तो विचार, मन कभी शांत नहीं होता है, लेकिन जितना मन हमारा उद्विग्न होता है दिन के समय पे, रात के समय पे, उतना मॉर्निंग टाइम में नहीं होता है। तो इसलिए हमारी चैंटिंग अच्छी होती है, हमें नाम सुनाई देता है। या कोई भी अन्य कार्य, बच्चों को जब स्टडीज करने को कहा जाता है तो पहले के जमाने, आजकल के बच्चे मानते नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन स्टडीज करने को बोला जाता था तो यही कहा जाता टाइम। तो इसलिए समय का भी बहुत महत्व होता है, स्थान का भी बहुत महत्व होता है। सॉरी, एक सेकेंड रुकिए प्लीज। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे बीच बीच में माता जी स्क्रीन शेयर कर रही है ताकि आप लोग ये देख सकें कि किसी की ज्वाइनिंग में कोई प्रॉब्लम ना आ रही। ठीक है। तो हम लोग इस जगह पे थे कि धृतराष्ट्र जो है, हाँ सॉरी, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र क्यों है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब हम शुरू कर रहे हैं। तो एक बार एक्चुअल में कौरवों और पांडवों के जो पूर्वज थे उसमें एक कुरु नाम का राजा था। कुरु, कुरु जो था वो बहुत धर्म धर्म को मानता था। तो इसलिए उन्होंने, उनको जब एक जगह एक बार ये पता चला, क्योंकि पहले के जमाने के लोगों को ये पता चल जाता था कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो उनको ये पता चला कि आने वाले समय में मेरे ही जो आगे आने वाली मेरी जनरेशन होंगी, उनमें लोग आपस में बच्चे लड़ेंगे, और इसीलिए वो इतना ज्यादा लड़ेंगे कि वो एक दूसरे को मार डालेंगे। तो इसलिए मुझे एक धर्म क्षेत्र की स्थापना करनी है जहाँ पे युद्ध होने पर भी धर्म की संस्थापना की जा सके। तो इसलिए उसने क्या किया कि मुझे एक धर्म का बीज बोना है। तो उन्होंने क्या किया, हल लिया, जोतना शुरू किया। आप सोचे धर्म कहाँ से लाऊं, भाई धर्म को कैसे स्थापित करूं, कैसे बीज बोऊं उसका। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो बहुत समय तक, लंबे समय तक भक्ति योग किया, भक्ति करी। भक्ति करने के बाद अपने आप को प्योर किया, मतलब अपने पूरे शरीर को पवित्र कर लिया उन्होंने। तो अपने शरीर को पवित्र कर लिया तो अब धर्म, क्योंकि धर्म को मानने वाले थे, तो इसलिए उन्होंने फिर उस शरीर को ही धर्म के बीज के रूप में अर्पित करना शुरू किया। तो जहां जहां पे बीज डालने थे ना, उस जगह पे, जिस जगह पे वो धर्म को स्थापित करना चाहते थे, वहां वहां पे उन्होंने अपने शरीर के अंग काट काट के डालने शुरू कर दिए। जब उन्होंने डालने शुरू किए तो अपने हाथ काट रहे हैं, फिर पांव भी काट दिया, फिर शरीर की, मतलब एक एक करके धड़ अलग करते जा रहे थे, मतलब एक एक पार्ट को। तो ऐसे करते जा रहे थे, जब खाली उनका सिर बचा था, उस समय पे आ, सारे के सारे देवता प्रकट हो गए। और उन्होंने बोला कि राजन, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इस तरह से अपने शरीर की बलि दिए जा रहे हो। तो बोला क्योंकि मुझे धर्म की स्थापना करनी है यहाँ पे। तो फिर सारे देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया, उनके शरीर को वापस जोड़ा गया, और इस तरह से उस जगह पे, जो ये जगह थी, वो ये कुरुक्षेत्र था। तो इसलिए कुरुक्षेत्र भी बोला जाता है क्योंकि कुरु नामक राजा ने इसको बनाया था। और धर्म का क्षेत्र भी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि धर्म उन्होंने स्थापित किया था यहाँ पे। तो धृतराष्ट्र जब ये पूछ रहे हैं कि क्या किया, तो ये बहुत ही वैसे तो क्या कह सकते हैं, हम बेवकूफी भरा प्रश्न हो गया, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। लेकिन अब हम कुछ कहानियों के माध्यम से और समझेंगे कि धृतराष्ट्र को इतना ज्यादा डर क्यों था, क्यों धृतराष्ट्र इतना डरते थे। इस वजह से वो इस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं डायरेक्टली। तो जब पांडव को 12 साल का वनवास दिया गया था, एक सेकंड समय देखूं पहले, ठीक है हमारे पास टाइम है। तो जब पांडवों को 12 साल का वनवास दिया गया था, तो दुर्योधन ने सोचा कि मैं 13वें साल में इनको पकड़ लूंगा, और फिर से 12 साल का वनवास, और ये चलता रहेगा। तो उसने क्या किया, जासूस भेजे। हमें पता है कि 12 साल के वनवास के बाद वो फिर सारे के सारे अलग अलग वेश धारण करके
एक राजा, जो विराट राजा है, मत्स्य देश के राजा थे, उनके यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। तो जब सारे के सारे वहां पे थे, तो 13वां साल जब पूरा होने वाला था, उस समय पे दुर्योधन ने अपने जासूस भेजे, सब वापस आ गए। लेकिन एक ने आके बताया कि कीचक नाम का एक व्यक्ति है मत्स्य देश में, उसकी मृत्यु हो गई। और दुर्योधन ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया उसकी बातों पे। फिर द्रोणाचार्य से पूछा कि भाई अभी तो सब मर गए होंगे, क्योंकि मिल ही नहीं रहे, 13 साल पूरे होने वाले हैं। तो बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी दीर्घ आयु है। द्रोणाचार्य को पता था वो इतनी आसानी से नहीं मर सकते। भीष्म ने भी कहा कि भीम तो 10,000 हाथियों का बल है भाई भीम के अंदर तो जब भीम को जहर देकर भेजा गया था नागलोक में, और नाग देवता ने उसको अमृत दिया था। आपको ये स्टोरी पता होगी कि जब भीम को जहर दे दिया गया था और जहर देने के बाद उसको फेंक दिया गया था बांध के, तो वो सीधे ही नागलोक में पहुंच गए थे। अब नागलोक में जब भीम पहुंचे थे, तो वहां पे जो नाग देवता थे, उन्होंने उनको देखा और फिर उनको अपने साथ लेके गए और फिर उनको अमृत का पान कराया था। और 8 कप, ऐसा बताया जाता है कि 8 बड़े बड़े कप भर के, मतलब ऐसे पात्र भर के उनको दिए थे। और वैसे तो किसी को थोड़ा सा भी अमृत पीना डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन भीम ने वो सारे के सारे पात्र खत्म कर दिए। और उसके बाद 9 दिन तक वो वहां पे सोते रहे उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और इतने ताकतवर बन के बाहर आए थे। तो दुर्योधन को जब ये पता चला कि कीचक जो है महारथी है, महारथी मतलब जो बहुत सारे लोगों के साथ, अनंत लोगों के साथ एक साथ लड़ सकता है कीचक, तो ऐसे महारथी को केवल 3 लोग मार सकते हैं। कौन कौन मार सकता है? बलराम जी मार सकते हैं, शल्य मार सकते हैं, और भीमसेन मार सकते हैं। अब मुझे अभी के लिए याद नहीं आ रहा है कि शल्य कौन थे, लेकिन मुझे याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी जरूर से। 3 लोग थे, बलराम जी, शल्य और भीमसेन। अब उस वक्त ऐसी चर्चा हुई थी कि बलराम जी और शल्य जो हैं वो तो मारेंगे नहीं, तो मारेगा कौन? भीम ने मारा होगा जरूर से। और फिर वो पता लगाया जाता है इस तरह से। तो इस प्रकार से जब उनको भेजा जाता है और पता लगाया जाता है कि ये चीज हुई है वास्तव में, आ, आ, उसको मारा गया है कीचक को। किसने मारा है? भीम ने। अब फिर क्या हुआ, एक और राजा था सुशर्मा। सुशर्मा भी विराट का दुश्मन था। विराट कौन था? जहाँ पे वो रुके थे। तो और दुर्योधन किसके दुश्मन थे? पांडवों के दुश्मन थे। तो दोनों दुश्मन दुश्मन आपस में मिल गए कि हम दोस्त बन के इस राज्य पे एक साथ अटैक करेंगे, मत्स्य देश पे। और मत्स्य देश पे जब उन्होंने अटैक किया एक साथ, तो पीछे की साइड से जो सुशर्मा ने अटैक किया था, और वहां से गायों को चुराना शुरू किया था। तो हमें पता है कि नकुल और सहदेव जो हैं, उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप घोड़ों की और गायों की रक्षा करोगे। तो नकुल और सहदेव ने उस तरफ उस सुशर्मा को हरा दिया। और युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि राजा तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो जो दो है ना नकुल सहदेव, वो कर लेंगे उधर, अपन को आगे की तरफ ध्यान देना है। तो आगे की तरफ से दुर्योधन ने अटैक किया था। दुर्योधन ने अटैक किया था, तो वहां पे उस तरफ कौन आया था? उस तरफ विराट का बेटा उत्तर कुमार आया था। और उत्तर कुमार जो था, वो ऐसे ही, मतलब इस तरह का व्यक्ति था जो केवल स्त्रियों के सामने अपना बड़बोलापन करता रहता था। मतलब मैं ऐसा था, मैंने ये युद्ध किया, मैंने वो युद्ध किया, तो स्त्रियां उसके ऊपर बहुत न्यौछावर होती थी। तो अभी जब युद्ध करने का टाइम आया, तो उत्तर कुमार बोलने लगा, अरे नहीं नहीं, वो एक्चुअल में मेरे पास कोई सारथी नहीं है ना, अच्छा, इसीलिए मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो फिर अर्जुन उस वक्त वहां पे खड़े थे। वो एक राजकुमारी को बोलते हैं कि जाके उसको बोलो कि मैं उसका, वो किन्नर के रूप में थे अर्जुन उस समय, तो वो बोलते हैं कि मैं उसका सारथी बनूंगा, तुम जाके बोलो। तो अर्जुन जब सारथी बनते हैं, तो सारी सारी रानियां और स्त्रियां उसको बोलती हैं कि अरे वाह राजा, आप चाहिए, अपना शौर्य दिखाइए, चलिए चलिए युद्ध करिए। तो उत्तर कुमार को मजबूरन क्या करना पड़ता है? जाना पड़ता है युद्ध करने के लिए। अब जैसे ही उत्तर कुमार वहां पे युद्ध स्थल में पहुंचते हैं, सामने इतनी बड़ी सेना दुर्योधन की, अरे बाप रे, डर जाते हैं। वो सीधे ही उतर के भागने लगते हैं। तो जब भागने लगते हैं, तो पीछे पीछे अर्जुन किन्नर के रूप में। अब अर्जुन भाग रहे, रुकिए राजा, रुकिए रुकिए राजकुमार, रुकिए राजकुमार। उत्तर कुमार बोले, नहीं मैं मर जाऊंगा, मुझे ये मार देंगे, मैं नहीं रुक सकता, मुझे युद्ध करना आता ही नहीं है। अब जैसे तैसे करके अर्जुन ने पकड़ा और बोला कि तुम युद्ध मत करना, तुम मेरे सारथी तो बन सकते हो। तो फिर उत्तर कुमार ने कहा, अच्छा तो युद्ध कौन करेगा? बोला मैं। बोला तुम युद्ध करोगे? तुम कौन हो? तो बोला कि अभी बताता हूँ। ऐसे करके वो बैठे वापस रथ पे। अर्जुन उनको अपने, जहाँ पे उन्होंने पेड़ के नीचे, शल्य जो है
अच्छा, थैंक यू वेरी मच। नकुल सहदेव के मामा थे। वेरी गुड, थैंक यू। तो अर्जुन कहता है कि पहले रथ को पेड़ के पास लेके चलो। तो पेड़ के पास वो लेके जाते हैं, वहां से वो शस्त्र निकालते हैं। जैसे ही शस्त्र निकालते हैं, बोलते तुम तो अर्जुन हो, ये तो केवल अर्जुन ही कर सकता है ऐसे काम। तो उत्तर कुमार को जब ये पता चल जाता है, तो अर्जुन उनसे डील करते हैं, देखो मुझे ये पता चला है कि तुम युद्ध नहीं लड़ सकते, लेकिन मैं जाके बोलूंगा सबको कि तुमने ही युद्ध लड़ा है, तुमने ही सबको हराया है। लेकिन मेरी जो कॉन्फिडेंशियल बात है कि मैं अर्जुन हूँ, ये तुम किसी को नहीं पता हो। और इस तरह से दोनों के बीच में डील होती है। अर्जुन वहां पे युद्ध करते हैं और दुर्योधन को हरा के भगा देते हैं। अब ये समाचार भी धृतराष्ट्र के पास पहुंचता है कि इस तरह से अर्जुन ने अकेले ने पूरी सेना को खदेड़ दिया था। तो जब पांच भाई और कृष्ण अब कुरुक्षेत्र के युद्ध में मिल जाएंगे, तो मेरे बेटे का क्या होगा? अभी धृतराष्ट्र को ये बेचैनी हो रही है, ये टेंशन हो रही है एक्चुअली। एक ये चीज। अब किम अकुर्वत जो शब्द बोला गया है कि क्या किया, मतलब क्या वो हार गए, क्या उन्होंने सरेंडर कर दिया, या फिर क्या वो डर के भाग गए, ऐसा कुछ अब वो सोच रहे हैं। अब ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि एक और स्टोरी आती है इसके पीछे। एक बार पांडव जो थे वो काम्य वन में थे। ऑफकोर्स 12 साल के वनवास जब उसमें थे, तो वहां पे एक विमल कुंड था। तो दुर्योधन ने सोचा कि मैं वहां पे जाता हूँ, लेकिन मैं वहां जाऊंगा और एक आलीशान कैंप लगाऊंगा, अपना टेंट मतलब जिसको कहते हैं ना। और मैं यह दिखाऊंगा कि देखो मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ, और तुम लोग देखो, तुम लोग भोग रहे हो, यहाँ पे परेशान हो रहे हो। तो ये दिखाने के लिए उसने क्या किया, वहां पे एक टेंट लगाया। अब टेंट लगाने से पहले वो वहां पे एक कुंड था, वहां पे स्नान करने के लिए गया, विमल कुंड में। वहां पे कुछ लोग पहले से ही स्नान कर रहे थे। तो दुर्योधन ने देखा और सोचा कि अरे मैं तो राजकुमार हूँ, मैं तो राजा हूँ। तो उन सबको ऐसे आदेश दिया, चलो तुम सब लोग बाहर निकलो, अभी मैं स्नान के लिए जाऊंगा। अब अर्जुन, सॉरी, दुर्योधन को ये पता नहीं था कि ये वो सब गंधर्व थे, और वे बहुत ताकतवर होते हैं एक्चुअली। तो जैसे ही दुर्योधन ने ऐसा बोला, तो गंधर्वों का जो राजा था, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पहले आए हैं, इसलिए अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जैसे ही तो ऐसे करके बोला गंधर्वों ने। तो दुर्योधन को गुस्सा आ गया। दुर्योधन को बोला, तो क्या, चलो युद्ध करते हैं। अब उसको पता नहीं था कि ये तो गंधर्व है, एक एक मिनट में अदृश्य हो जाएंगे। तो जैसे ही युद्ध करना शुरू किया, सारे गंधर्व अदृश्य, कोई दिखे ही नहीं। अब दुर्योधन को मारे जा रहे हैं, इधर से उधर से, उधर से उधर से। और फिर चित्रसेन जो थे, उनके राजा थे, उन्होंने दुर्योधन को बांध दिया। अब दुर्योधन की जो पत्नी थी, वो से हेल्प के लिए वहां पे पांडवों के पास जाती है। तो भीम ने कहा कि अच्छा हुआ, वो उसी लायक था, उसको तो कोई हेल्प नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर आपको पता है धर्मात्मा व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, उनको बचाना पड़ेगा। हम आपस में तो 100 और 5 हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए 105 है, मतलब हम सब एक हैं। तो इसलिए तुमको जाना चाहिए। तो अर्जुन ने फिर उनका कहना माना था, और अर्जुन फिर से वहां पे जाते हैं। और अकेले, चक्षुषी मंत्र उनको मिला हुआ था अर्जुन को, तो उस अकेले उस मंत्र से वो सब गंधर्वों को देख सकते थे। जैसे ही वो गंधर्वों को देख पा रहे थे, तो उन्होंने युद्ध किया उनके साथ और दुर्योधन को छुड़ाया। और दुर्योधन को छुड़ाने के बाद उन्होंने अपने बाणों से ऐसी सीढ़ियां बनाई कि दुर्योधन लुढ़कते लुढ़कते जाके युधिष्ठिर महाराज के चरणों में जाके गिर गए। तो इस प्रकार से आ, जब ये बात थी, ये भी चीज किसको पता थी? धृतराष्ट्र को पता थी। तो धृतराष्ट्र को फिर से यही डाउट था कि भाई, अरे भाई, मेरे पुत्र जो हैं, अकेले मेरे पुत्र को भी इसने बचाया था। अब मैं कैसे सोचूं कि अभी मेरा पुत्र जो है वैसे लड़ने की स्थिति में होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी जो क्रियाएं थी, एक के बाद एक के बाद एक, सारी बातें जो थी, वो धृतराष्ट्र के मन को विचलित कर रही थी। ठीक है ना? तो दोनों जो हैं, कौन, धृतराष्ट्र और संजय, दोनों ही एक एक ही जगह पे थे। और इधर कौरव और पांडव, वे भी एक ही जगह पे थे। लेकिन फिर भी इस तरह का प्रश्न पूछना एक बचकानी हरकत को दिखाता है, अगर हम सोचते हैं तो। लेकिन हमने इतने सारे जो इसके पीछे के बैकग्राउंड को देखा, इससे समझ में आता है कि धृतराष्ट्र को अपने पुत्र के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति थी। दूसरा, धृतराष्ट्र को धर्म और अधर्म के बारे में पता था। और इस वजह से धृतराष्ट्र जो है, इस चीज में बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं,
डरा हुआ सा था कि मेरे पुत्र कहीं पीछे न हो जाएं, या फिर मेरे पुत्र कहीं हार न जाएं, या फिर मेरे पुत्र कहीं मारे न जाएं। और इस डर के कारण उन्होंने, अभी शुरुआत ही हुई है लेकिन पहले पहले ये प्रश्न पूछ लिया। तो हमें इस तरह से ये समझना चाहिए कि धृतराष्ट्र की चेतना जो है, या फिर दूसरी चीज हमने जो डिस्कस करी, तो स्थान का महत्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए एक और जैसे कि हम देखते हैं स्थान का महत्व में और क्या कह सकते हैं, जैसे कि एक बार एक क्लास में प्रभु जी बता रहे थे कि स्थान की जो ऊर्जा होती है, जैसे हम किसी किसी के घर में जाते हैं तो आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलते हैं, और किसी किसी का घर बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत सुंदर है, लेकिन नेगेटिविटी है बहुत ज्यादा, ये भी फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो लोग रह रहे होते हैं, अगर उनकी चेतना का स्तर नीचा होता है तो हम ऑटोमेटिकली हम नेगेटिव फील करते हैं, है ना। जैसे कि एक स्टोरी आती है, एक बार श्रवण कुमार थे, वो जयपुर के रास्ते से इस तरह से जा रहे थे, तो एकदम से उनके मन में आया कि क्या मैं पागलों जैसे अपने दोनों बूढ़े माँ बाप को इस तरह से लेके और यात्राएं करवा रहा हूँ। मेरा तो अभी जवानी के दिन है, मुझे तो भोग करना चाहिए, और मैं ये पागलपन की हरकतें कर रहा हूँ। तो जब ये विचार उनके मन में आया तो उनके पिताजी को ये बात पता चल गई, और तब उन्होंने उनको कहा कि अभी तुम किसी भी तरह से इस स्थान पे रुकना मत, और इस स्थान का पानी भी मत पीना, हम आगे कहीं और चल के रुकेंगे। तो इस स्थान का बहुत ज्यादा महत्व होता है, इसीलिए हमको ये बताया जाता है कि हमको बार बार अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की चीजों से बचना चाहिए ना। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा एक अनुवाद और पढ़ लें, थोड़ा सा सॉरी तात्पर्य जो प्रभुपाद का है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट श्लोक का लेंगे और दुर्योधन की चेतना के बारे में भी समझेंगे। एक बार प्रभु जी आप स्क्रीन शेयर कर देंगे। हम्म। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में भी श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपनी सचिव से पूछा कि उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र और उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कुछ समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ था। अतः धृतराष्ट्र भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि ये स्वभाव से पुण्यात्मा थे, जो भी मैंने कारण बताया आपको। और इस संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। संजय से होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट है। तो इस तरह से हम्म पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उनके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव, सॉरी इसमें बहुत गलतियां हैं शायद, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं दूसरी पीडीएफ आपको भेजूंगी, इसमें मिस्टेक्स लग रही हैं काफी कुछ। एक सेकेंड रुकिए प्लीज, मैं बुक में से पढ़ लेती हूँ। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु का और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके
युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये वाली, कि जैसे कि धान का खेत जो होता है ना, जब उसमें से अपन अननेसेसरी पौधों को निकालते जाते हैं, तो शुरुआत में ही भगवान उपस्थित हैं। भगवान कहाँ पे ले गए हैं उनको? कुरुक्षेत्र में। तो भगवान इतने ज्यादा पहले ही जगह पे, जहाँ पे डिसीजन लेना है कि कहाँ पे युद्ध होगा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में होगा, वहीं पे आके आधी चीज तो उन्होंने वैसे ही डिक्लेयर कर दिया। अभी हम आगे के श्लोकास जब पढ़ेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, तो आप लोगों को पता चलेगा कि दुर्योधन भी इसी कारण से डरा हुआ है। दुर्योधन को भी यही समझ में आ रहा है, अरे बाप रे, यहाँ पे भी लेके आ गए, अभी आगे क्या करेंगे? अभी ये ठीक है क्या? अभी उसको पटा रहे हैं, उसको पटा रहे हैं, उसको पटा रहे हैं, मतलब सबको कन्विंस कर रहे हैं कि अपन को जीतना है भैया। तो इस तरह से भगवान ने पहली पहली बार में ही, मतलब जैसे ही स्टार्टिंग करी थी ना, वहां से ही पांडवों की तरफ ही सारा इशारा कर दिया था। अभी हमको और सिम्टम, जो विजय के संकेत मिलेंगे इस चैप्टर में, वो भी हमको समझ समझ में आएंगे कि किस प्रकार से। एक सेकेंड, एक चीज बताना भूल गई थी। चलिए कोई नहीं, उसको नेक्स्ट क्लास में भी हम बता सकते हैं वैसे तो। अगर आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अभी हम 1 से 13 जो है श्लोका, उसमें युद्ध की तैयारी के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर 14 से 20 श्लोक में विजय के संकेत होंगे। और 21 से 26 में कृष्ण जो हैं किस तरह से भक्त वत्सल हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये वन पार्ट है, 1 to 26। अभी सेकंड पार्ट 27 to 46 है, एक तरह से। तो आप लोगों के में से जिसके पास भगवत गीता है, वो इनको पढ़ना शुरू कर दें। जिनके पास नहीं है, वो चाहे तो ऑनलाइन ऑर्डर करके पढ़ें या फिर पीडीएफ में से पढ़ें। लेकिन पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसमें से ही पढ़िएगा। क्योंकि अगर आप किसी और में से पढ़ेंगे तो आपको फिर जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में नहीं आएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा मामला। तो ये बेहतर स्टेज है कि हम वही पीडीएफ आपको दें जिसमें से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आज की क्लास को मैंने ज्यादा लंबा नहीं खींचा था, एक ही श्लोक लिया जानबूझ के, क्योंकि अगली बार हम पहले दुर्योधन के बारे में और अर्जुन के बारे में सुनेंगे, और फिर हम आगे के श्लोक 2 to 13 तक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आप लोगों को हरे किसी कृष्णा का माता जी। एक सेकेंड रुकिए प्लीज, रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दीजिए पहले, फिर हम प्रश्न उत्तर ले लेते हैं।